सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की से प्रार्थना करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम सभी के जीवन में जो मार्गदर्शन की अपेक्षा हम करते हैं, श्री अम्मा भगवान कई सालों से हमारे दैनंदिन जीवन में हमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, कई सालों से दे रहे अनेकों टीचिंग्स को धर्मा वीडियो के नाम पर YouTube में पेश किया गया है। अभी हम धर्मा 62 वीडियो में जो टीचिंग्स है उसे हम देखेंगे। हर दिन पूरे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। श्री अम्मा के माथे से हल्दी प्रत्यक्ष होना आप यहाँ देख सकते हैं। श्री अम्मा के दिव्य संदेश को अभी हम देखेंगे। Amma, what are the various forms of grace? నీకు కానీ ఇతరులకు కానీ హాని కలిగించేదైతే అనుగ్రహము లభించదు. అప్పుడు నీవు బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. ఎలా అయితే మనిషికి ధనము అవసరమో అలాగే అనుగ్రహము ఒక అత్యంత అవసరం. ఆ అనుగ్రహాన్ని సంపాదించటం కోసం నీవేమి చేయాలో ఆ సాధనలన్నీ చేయాలి. అనుగ్రహం నీకు రకరకాల రూపాల్లో వస్తుంది. ఒక్కసారి అనుగ్రహం నీ జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలను తొలగిస్తూ కాపాడడం లాగా వస్తుంది. మరొకసారి సమస్యలకు పరిష్కారంతో వస్తుంది. మరోసారి నీ కోరిక తీర్చేలా వస్తుంది. మరొకసారి జీవితాన్ని ఎదుర్కొనే ధైర్యంలా వస్తుంది. మరొకసారి జీవితం నుండి నేర్చుకునే స్థితిలా వస్తుంది. మరొకసారి ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మికత స్థితిలా వస్తుంది. అనుగ్రహం యొక్క ఫలితము ఎప్పుడూ ఒకేలాగా ఉండాలనే నిబంధన లేదు. ఇన్ని రూపాలలో వచ్చే అనుగ్రహాన్ని గుర్తించగలిగిన వాడే ఉన్నతమైన వ్యక్తి. अनुकंपा के कई सारे रूप हैं। इसके बारे में श्री अम्मा ने तेलुगु में आपने सुना है, अभी हम अनुवाद सुनेंगे। अगर आप अपने आप को क्षति पहुंचाना चाहते हैं या दूसरों को क्षति पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए कभी आपको अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। तब आपको दुखी नहीं होना है कि आपने जो चाहा आपको वो क्यों नहीं मिला है। जैसे हर व्यक्ति के लिए धन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही अनुग्रह भी हर एक व्यक्ति का जरूरत है। आपके जीवन में अनुकंपा प्राप्त करने के लिए आपको तरह तरह की साधनाएं करना है। अनुकंपा को आप अलग अलग रूप में अनुभव करते हैं। कभी आपके जीवन में आ रहे बाधाओं को हटाने के रूप में, कभी आपको रक्षा करने के रूप में, कभी आपके समस्याओं के समाधान के रूप में, कभी आपके इच्छाओं के पूर्ति होते हुए, कभी आपके जिंदगी के चुनौतियों को सामना करने की साहस के रूप में, तो कभी जिंदगी में कुछ सीख या पाठ सीखने के रूप में, कभी आपके भीतर एक आध्यात्मिक स्थिति के रूप में अनुग्रह आ सकता है। अनुग्रह आपके लिए हमेशा एक ही जैसे होना चाहिए, ऐसे कोई नियम नहीं है। जो अपने जीवन में अनुग्रह को तरह तरह की रूप में पहचानना शुरू करते हैं वही एक उत्तम व्यक्ति है। मुक्ति ना पाने के अवस्था में हमें ये ज्ञान जरूरी है। यहाँ पर श्री अम्मा भगवान बता रहे हैं, आपके मैं की भाव तुलना को लेकर चलता है। हमारे भीतर मैं की भाव, एक सेंस ऑफ सेल्फ हमेशा ही
हम अनुभव करते हैं। और ये मैं की भाव तुलना के भाव से ही अपने आप को जीवित रखता है, जहाँ पर हम अपने अतीत, अपने भविष्य को अपने वर्तमान से तुलना करते रहते हैं। जहाँ पर तुलना की भाव है वहाँ पर विभाजन है, जहाँ विभाजन है वहाँ एक दुविधा, एक संघर्ष होता है, और जहाँ संघर्ष और दुविधा है वहाँ शांति कैसे हो सकता है। उदाहरण के लिए आपने कहा किसी को आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, उसका मतलब आप कोई बदसूरत व्यक्ति के साथ उस अनुभूति को तुलना कर रहे हैं, या किसी को देखकर आपने कहा ये व्यक्ति कितना अजीबोगरीब दिख रहे हैं, अर्थात आपने उस व्यक्ति को किसी सुंदरता के साथ तुलना किया है। हम जो भी टिप्पणियां देते रहते हैं ये सब कुछ हमारे मन से उत्पन्न होता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल सेल्फ मैं की भाव की मानसिक रूप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं की भाव इसी तुलना के साथ जीता है। अगर तुलना नहीं है तो मन ही नहीं है। आप एक बार परीक्षा करके देख लीजिए, ये मन हमेशा कोई न कोई चीज को कंपेयर करता रहता है। मैं यहाँ पर हूँ, मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मैं वहाँ क्यों नहीं गया, वहाँ एक कंपैरिजन है। अभी 9 बजे हैं, कल 9 बजे तक मैंने ये काम खत्म भी कर लिया था, आज कैसे नहीं किया, अभी 12 बजे हैं, तो अभी मुझे क्या करना होगा, फिर से तुलना आ गया। ऐसे हम हमेशा हर चीज में एक तुलना भाव को अनुभव करते हैं, जिससे हम ड्युअलिटी, एक द्वैतता की क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, हर चीज को हम इसी एक आईने के साथ देखते रहते हैं। ऐसे ही हमें चीजें देखना आता है। अगर सही में इस विश्व को हम नजदीक से देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये दुनिया पूरी तरह से अनन्यता से भरा है। आप जब मुक्ति पाएंगे तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि इस दुनिया में, इस विश्व में कोई भी अच्छा, बुरा, सही, गलत, बहुत बढ़िया, बहुत बुरा ऐसे कुछ भी नहीं है। जो जैसा है वैसा है, बस उसे हम अपने नजरिया से, अपने मूल्यांकन से अच्छा बुरा बना देते हैं। जब आप इस प्रकार के एक दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखना शुरू करते हैं तब वहाँ पर आनंद है, परमानंद है। जो भी आपको सही नहीं दिख रहा है ये केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण है। तो हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये सही है, ऐसा होना चाहिए, परफेक्ट है, नहीं, बस हमारे अंदर ये सब कुछ है। ये नहीं रहना चाहिए ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सदियों से मानव का मन इसी तरह मनुष्य को शासित कर रहा है। बस इसके बारे में हमें सचेत होना होगा। अगला टीचिंग को देखेंगे। मानसिक दुख का मूल कारण है भय। उदाहरण के लिए एक चोर अपने आप को छुपाने के लिए एक पुलिस की तरह पेश आ रहा है। उसके भीतर हमेशा बहुत डर होता है, कोई भी दिन वो पकड़ा गया तो। ठीक वैसे ही हमारे अंदर मैं की भाव भी एक डोंगी है, किंतु वो अपने आप को सही मायने में पेश करने की कोशिश करता रहता है। उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं। ये बात हमें समझ में नहीं आना है, इसीलिए वो हमेशा एक ढोंग रचाता रहता है और इसी के कारण वो डर में रहता है, क्योंकि वो जो नहीं है वो बनने की कोशिश कर रहा है। इसी अभिनय करते करते वो हमेशा कुछ बन जाने की प्रचेष्टा, कुछ बन जाने की मानसिक प्रचेष्टा, जिसे हम मोड ऑफ बिकमिंग या बिकमिंग मोड कहते हैं, उसमें हम अपने आप को हमेशा अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर की मैं की भाव इस तरह हमें एक बिकमिंग में रखते हुए वो अपने आप को जीवित रखता है। असल में मैं की भाव है ही नहीं, ये वास्तव में नहीं है, किंतु मानसिक तौर पर हमें अपने भीतर लगातार मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, ऐसे लगता है। इसी के लिए हम कुछ बन जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुझे वो करना होगा, मुझे ये करना होगा, मुझे इन सभी चीजों को ठीक करना होगा। ये सभी चीजें आपको करना है, किंतु मानसिक रूप से आपके भीतर इस बिकमिंग के कारण आप कभी वर्तमान में होते ही नहीं हैं। और जो कुछ भी बीत गया, जो कुछ भी चला गया या जो कुछ भी छीन गया, उसको लेकर हमेशा आप एक दुख को महसूस करते रहते हैं। वो भी एक बिकमिंग ही है। इसीलिए देखा गया है कई सारे लोग जिंदगी के ऊंचे शिखर तक पहुंचने के बाद उनको ये बिकमिंग और नहीं दिखता। इतना कोशिश मेहनत करने के बाद
इतना फेमस होकर, इतने बड़े बड़े पुरस्कार पाने के बाद वो अपने जीवन में एक अर्थहीनता को अनुभव करते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि वो आत्महत्या कर लेना चाहिए। इसीलिए आप इस समाज में कई सारे जाने माने मशहूर लोग आत्महत्या करके आपको चौंका दिए, क्योंकि इतना बड़ा सक्सेस पाने के बाद उनके जीवन में सब कुछ शून्य और अर्थहीन हो गया, सब कुछ एम्प्टी और मीनिंगलेस दिखने लगा। हमारे भीतर की मैं की भाव हमेशा कोई ना कोई एक गोल को अचीव करने के एक दौड़ में लगा रहता है, जिसके वजह से वो हमेशा एक डर को महसूस करता है। ये डर से ही ये मैं की अस्तित्व उत्पन्न हुआ है। यही है हमारा मन। मन के अंतस्थल ही भय है, और ये मन की एक कार्य ये है कि वो हमेशा अपने अंदर एक व्यक्ति को अनुभव करता रहता है। अपने भीतर एक व्यक्ति का एहसास, एक फीलिंग ऑफ सेल्फ, यही एक भाव में वो डर में जीता रहता है। ये मैं की भाव समय समय पर हर पल अपने आप को मैं हूँ करके एहसास दिलाने के लिए वो अपने आप को लगातार जनरेट करता रहता है। वो कभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि एक पल भी अगर वो चुप रहेगा तो वो अपने चुप्पी के लिए वो अपने अस्तित्व को खो देगा। इसीलिए वो मरना नहीं चाहता, वो मृत्यु से डरता है। ये मैं की भाव अपने अवास्तविक अस्तित्व को सही मानकर उसे सभी के सामने वास्तव में वो है ऐसे पेश करता है, जिसके वजह से उसके अंदर डर भरा रहता है कि अगर मेरा अस्तित्व झूठ है पता चल जाए तो। इसीलिए आपके भीतर हमेशा एक डर को हर कार्य में आप अनुभव करते हैं, और यही डर आप अपने जिंदगी के हर एक मोड़ पे अनुभव करते हैं। मेरा जॉब चला जाएगा क्या? मेरा शेयर्स का क्या होगा? मेरा जीवन का क्या होगा? मेरा परिवार का क्या होगा? मेरा बैंक बैलेंस का क्या होगा? मेरे बच्चे ठीक रहेंगे ना? उनको कुछ नहीं होगा ना? मेरा संपत्ति सेफ रहेगा ना? हर चीज में एक डर को पैदा करते हुए मैं की भाव अपने अवास्तविक अस्तित्व को वास्तविक अस्तित्व के रूप में हमें अनुभव कराता है। इसीलिए श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, द रूट कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल सफरिंग इज फियर। मानसिक दुख का मूल कारण है भय। अभी हम अगले भाग को देखेंगे। विधि पूर्व निर्धारित है, किंतु इसे परिवर्तित किया जा सकता है। कल्कि धर्म के एक उद्देश्य है आपके भाग्य के परिवर्तन। आपकी भाग्य आपके 10 प्रोग्राम्स के द्वारा निर्धारित हो रहा है। आपके जीवन में जो भी पैटर्न्स आपके पूरे जीवन को नियंत्रण करता रहता है, इसे हमें बदलना होगा ताकि हमारे विधि में परिवर्तन को हम अनुभव कर सके। कई सारे लोगों के जीवन में 10 प्रोग्राम्स में परिवर्तन आया है, जिसके वजह से विधि में भी परिवर्तन आया है। आज आपके पूरा जीवन आपके 10 प्रोग्राम्स के द्वारा नियंत्रित है। ये कैसे बदला जा रहा है, कभी आप इसे जान सकते हैं, कभी आप नहीं जान सकते हैं। हम कई सारे कार्यक्रमों के जरिए आपके भीतर इन पैटर्न्स को बदलने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसका नतीजा आप अपने व्यक्तिगत और अपने व्यवसाय या प्रोफेशन में सफलता को अनुभव करेंगे। फेट और डेस्टिनी 2 अलग अलग चीजें हैं। फेट जिसे हम बदल सकते हैं, विधि जैसे आपके प्रोग्राम्स में परिवर्तन आएगा ये भी बदल जाएगा। कल्कि धर्म के कई सारे कार्यक्रमों में आपको इसे परिवर्तन करने का एक मौका प्राप्त होता है। जैसे कि एक महिला एक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आए थे। वो तीसरे दिन बहुत अस्वस्थ हो गए, प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए। अचानक से ऐसे अस्वस्थ हो जाना ये बार बार उनके साथ कई बार उनके जीवन के कुछ मुख्य समय में ऐसा हुआ है। बचपन से ही ऐसा क्यों हुआ है? जब वो प्रक्रिया में भाग लेते हुए जानने की कोशिश की, दोनों माता पिता नौकरी करते थे, दोनों ही अपने काम पर चले जाते थे। जब उनका तबीयत बिगड़ गया, 10 दिन छुट्टी लेकर माता पिता उनका देखभाल करने लगे। तब से उनके भीतर कभी भी मुझे प्रेम चाहिए तो मुझे अस्वस्थ होना है, ऐसा एक पैटर्न प्रोग्राम हो चुका था, जो आज अम्मा भगवान ने बदल दिया। अभी उनका विधि बदल चुका है।
सफलता का रहस्य देखेंगे। आपके ध्यान केंद्रित करने की शक्ति के अनुसार बातें एवं व्याख्या उत्पन्न होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक अनुभूतियां होते हैं। आपके भीतर आप किन प्रश्नों को अनुभव करते हैं उसके ऊपर निर्भर करते हुए आप किन चीजों के ऊपर ध्यान मग्न कर सकते हैं वो निर्भर होता है। आपके प्रश्नों के अनुसार जीवन में आप सकारात्मक या नकारात्मक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके भीतर अगर ये प्रश्न है कि क्यों कोई भी मुझे प्यार नहीं करते, कोई भी मुझे क्यों नहीं चाहते, अगर ऐसा है तो आपके मस्तिष्क आपके जीवन में आ रहे हर परिस्थिति को इस कदर फिल्टर करेगा जहां पर आप केवल लोग आपको उपेक्षित करना, लोग आपको ध्यान नहीं देना यही देखेंगे। यही अनुभूतियों को वो हाईलाइट करता रहता है कि कैसे सभी आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके मेंटल फोकस जैसे रहता है वैसे ही आपकी बातें होते हैं, जहां पर आप बार बार वही दोहराते रहते हैं। आप सभी को बोलते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करते हैं, कोई मुझे नहीं चाहते हैं, मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। जीवन जीने की रहस्य। साधक ने पूछा, श्री अम्मा मैं कैसे बिना तनाव के एक तनाव मुक्त जीवन व्यापन कर सकती हूँ? श्री अम्मा ने उत्तर दिया, तनाव जीवन का एक अंश है। तनाव आपको सृजनशील एवं जीवन में कुछ हासिल करने में मदद करता है। यदि कोई तनाव के बारे में उनके धारणा को परिवर्तित कर सकते हैं तो उनके लिए तनाव विध्वंसकारी ना होकर रचनात्मक शक्ति बन जाता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, परम ज्योति के एक चमत्कार को सुनेंगे। গাজিয়াবাদের মুরাদনগর থেকে আমি কৃষ্ণা সরকার বলছি। শ্রী কল্কি আমাদের জীবনে অনেক চমৎকার ঘটিয়েছেন। সম্প্রতি ঘটা এমনই একটি অভিজ্ঞতা আমি আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। আকস্মিকভাবে আমার হাঁটুর ব্যথা শুরু হয় এবং দিনের পর দিন এটা বেড়েই যাচ্ছিল। চিকিৎসকরা সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে নির্দেশ দেন, এমনকি সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে ও নিচে বসতে নিষেধ করেন। আমার বাড়িতে ঠাকুরঘর একতলায় হওয়ায় আমি হামাগুড়ি দিয়ে নিচে গিয়ে পুজো ও প্রার্থনা করতাম। এরপর কল্কি গুরুকুল প্রক্রিয়া শুরু হলে আমি খুব নিষ্ঠা সহকারে প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে শুরু করি। চমৎকারিকভাবে কিছুদিনের মধ্যেই আমার পায়ের ব্যথার সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। ধন্যবাদ আরোগ্য প্রদাতা শ্রী কল্কি, আপনার চরণ কমলে আমার শতকোটি প্রণাম। जो कोई भी अपने जीवन में दैविक अनुकंपा को पहचानने लगते हैं, वो दैविक अनुकंपा उनके जीवन में सुंदर सा संजोग और संजोग चमत्कार के रूप में परिवर्तित होते हैं। आपके जीवन के चमत्कारों को पहचानिए, दूसरों के साथ बांटिए ताकि आपके जीवन में आप अधिक अनुग्रह को अनुभव कर सके। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज आपने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्ति किया है अभी आप उसका मनन करें। श्री कल्की से प्रार्थना करेंगे। आपने जो भी टीचिंग्स आज सुना है ये आपके व्यक्तिगत रियलाइजेशन बनने के लिए और आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योते नमः। सर्वदेव परम करुण परम ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योते नमः। कीर्तन में भाग लीजिए, अपने अंदर दैविक उपस्थिति को अनुभव कीजिए।
श्री कल्की के साथ दृढ़ बंधन के लिए प्रार्थना कीजिए। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।